तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर। एक्चुअली आज हम करने क्या जा रहे हैं, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर आपको मिलेगा, पेज नंबर 155 पे मिलेगा। पेज नंबर 155 पे आपको चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये अपने नाम से इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे ये चैप्टर फुल्ली बेस्ड काय पे है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोलते हैं, तो एज वी नो दैट, हम जानते हैं इस बात को कि अगर हमने माना कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना। ये हमारी कहलाएगी एक्स एक्सिस, ये हमारी कहलाएगी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे वी हैव सम पॉइंट्स, कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं लाइक 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 then -5 -1 -2 -3 -4 then -5। ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑलवेज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं। अब हमें हमेशा कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। इसका काम क्या है, ये किसी भी चीज की पोजीशन को डिफाइन करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं लाइक 2 and 5 एंड -3 देन 4। ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं ए बी, इनको हमें यहां पे लोकेट करना है। तो होगा क्या, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये हमारा x का टर्म होता है, इसको हम x पे ढूंढते हैं, और ये सेकंड वाले को y पे, ये इसको x पे, इसको y पे, ठीक है। तो जब हम a वाले पॉइंट को ढूंढेंगे तो x पे 2 कहाँ, ये y पे 5, तो y पे 5 कहाँ पे, ये ऊपर, तो x पे 2 और y पे 5, ये हमें पॉइंट मिल गया 2 और 5, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बी पॉइंट है x पे -3 विच इज हियर, y पे +4 विच इज हियर, -3 and 4। अब एक्सरसाइज 7.1 में उसने बोला क्या है, आपके ये जो पॉइंट्स थे ना ए बी, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ऐसा डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 7.1 में उसने यही बोला है कि आप डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड कीजिए। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, फॉर्मूला है आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करने का, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि x2 x1, तो ये जो टर्म है हमारा, ये
x1 बराबर 2 कहलाएगा और y1 बराबर कहलाएगा 5। ठीक है, x2 बराबर होगा आपका -3, देन y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया एक्सरसाइज 7.1 का। 7.1 में हमें करना क्या है, ये हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये फॉर्मूला जरूर याद रखना आप। हाँ, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 161 पे एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.1, इसका क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस between the following points following pair of points like this। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अब जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डालेंगे भैया सॉल्यूशन। इधर क्या डालेंगे, सॉल्यूशन। फिर यहां पे लिखेंगे लेट ए के कोऑर्डिनेट है 2, 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, 1। ठीक है ना। अब हम करेंगे x1 इज इक्वल टू मान लिया 2, y1 इज इक्वल टू मान लिया हमने 3, x2 मान लिया हमने 4, y2 हमने मान लिया 1। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालनी है, तो यहां पे फॉर्मूला पुट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला से पे में वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है 4,
प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना। तो हमारा 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। रूट के अंदर 8 आ गया। इस 8 को हमने ब्रेक किया। 2 4 8, 2 2 4, देन 2 1 2। जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर फेंक देते हैं। 2 बाहर, रूट 2 अंदर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें करना क्या है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है -5,7 एंड -1,3। -5,7 देन -1,3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। -5,7 -1,3। ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे क्या, वही इसको x1 माना, इसको y1, x2 y2। x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 3। ओके, ठीक है ना। -5,7 और -1,3। पेज नंबर एनसीईआरटी में 161 पे याद रखना आप। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 -1 माइनस x1 की वैल्यू है -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, है ना। अब -1 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर, 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब +4 का होल स्क्वायर
प्लस -4 का होल स्क्वायर हो गया 16, ठीक है ना, और इस 4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। देन डिस्टेंस ऑफ ए बी, सोलह प्लस 16, दैट मीन्स √32। अब ये 32 का ब्रेक करेंगे हम, रूट फाइंड करेंगे। 32, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। जिनका पेयर बन गया वो बाहर, जिनका नहीं बना अंदर। 2 का नहीं बन पाया तो 2 अंदर 4 बाहर, ठीक है। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ए बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, हमने माना लेट ए के कोऑर्डिनेट है आपका ए कॉमा बी, देन बी के कोऑर्डिनेट है आपके माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, x1 इज इक्वल टू मान लिया a, y1 इज इक्वल टू मान लिया b और x2 इज इक्वल टू मान लिया माइनस a, y2 इज इक्वल टू मान लिया माइनस b। ये x1 y1 x2 y2 हो गए। अब हमने करना क्या है, इनको इसमें पुट करना है, इस वाले फॉर्मूला यही लगेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी। x2 माइनस x1 दैट मीन्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब माइनस ए माइनस 2a, माइनस बी माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है ना। अब माइनस 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, माइनस 2b का 2 बार पढ़ेंगे तो किसी भी माइनस का स्क्वायर आप खोलेंगे तो वो प्लस में खुलेगा, 4b स्क्वायर। ओके, अब हमें करना क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का रूट होता है तो 4 बाहर 4 का रूट 2 होता है तो 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 3,36,15 36,15 Can you know distance between two towns A and B? ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है उसने। तो हमें दिए गए हैं ए और बी की वैल्यू तो दी गई है ऑलरेडी, तो हमने डाला सॉल्यूशन। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0 0, याद रखना यहाँ इज इक्वल टू नहीं लगाते हैं जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। ए की वैल्यू हो गई 0 0, बी की वैल्यू हो गई 36 कॉमा में 15, हाँ 36 कॉमा में 15। अब हमने माना लेट x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 36 और y2 की वैल्यू 15। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस बिटवीन ए बी। डिस्टेंस बिटवीन ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां पे वैल्यू रखी x2 माइनस x1, दैट मीन्स 36 माइनस 0, y2 माइनस y1 दैट मीन्स 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना। 36 माइनस 0 दैट मीन्स 36 का होल स्क्वायर, यानी 36 इंटू 36, वन 1296। इसका स्क्वायर खोलने पे आया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर खोलेंगे तो आई थिंक 225 होता है, फिर भी एक बार खोल लेते हैं अपन। 225,
ठीक है, ये 15 का स्क्वायर। अब दोनों को प्लस करना पड़ता है। वन टू फाइव वन कितना आया? 1251। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी 1251। एक सेकेंड, 1296 और 225, 6 5 कैरियर 1 9 1 10 और 2 12 की 2 कैरियर 1 2 2 4 1 5 1521। अब ये 1521 का रूट निकालना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 1521 का। तो आई थिंक मेरे को जहां तक पता है 39 का होता है। तो एक बार अपन 39 का 39 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मतलब 39 का होता है ये बेटा, ठीक है। कितने का होता है? 39 का। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एलसीएम लेके फाइंड कर लेना आप। ये क्या आ गया हमारा आंसर? 39। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। नोट कर लीजिए इसको।